हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। कल जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए तीनों शिफ्ट में, मेरा उनसे रिव्यू जो उन्होंने दिया उसी पैटर्न पे आज की क्लास है। ठीक है, जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और बच्चे जिस पैटर्न को बता रहे हैं कि मैथ में वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इसका मिले। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं बस आप ये देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है दोस्त वही रहने वाली है, बस डाटा थोड़ा-सा बदल जाएगा क्योंकि वहाँ बच्चों को एग्ज़ैक्ट नहीं पता। बस बच्चे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर इस टाइप के ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करके ऐसे दिया था, ये पूछा था। तो लैंग्वेज तो हमने बना ली, लेकिन क्वेश्चन का जो डाटा है वो थोड़ी-सी अलग है। लेकिन आप इसे करके जाओगे, एक बार वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है। बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसके लिए 2,860 रुपये दिए हो तो ए उसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा? तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, ए बी को 10% लाभ पे बेचा। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यदि कोई चीज़ ए 10 रुपये में ख़रीदा होगा तो 10% लाभ लेके, यानी 1 रुपये लाभ लेके उसे 11 रुपये में बी को बेचा होगा। यानी 10 में ख़रीदा होगा ए ने, अब बी को उसे 11 रुपये में पकड़ा दिए। अब बी ने क्या किया कि उसी सूटकेस को बी ने सी को 30% लाभ पे बेच दिया। मतलब 30% की हम वैल्यू कहें, 30% की वैल्यू कितनी होती है? 3/10। यदि बी ने उसे 10 रुपये में ख़रीदा होता तो 3 रुपये का प्रॉफिट लेके उसे 13 में पकड़ा दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इधर का गुणा करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 100। इधर का करेंगे तो 13 दहा में 130 होता है। एक बार और करना कि क्योंकि 13 में 11 का गुणा करता है, तो 13 दहा में 130 होता है। एक बार और 13 करेंगे तो 143 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या बताती है? यदि शुरू में उसकी प्राइस ए के पास इतनी की मिली होगी तो सी को उसे इतने रुपए पड़े होंगे। यदि ए को 100 रुपये में पड़े होंगे और ये जो बी से लेना देना, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, एज ए एंड सी को 143 रुपये में पड़े होते। ये चीज़ इस तरह से प्रोसेस में हमें पता चला। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 143 रुपये में नहीं सी को पड़ा, सी को कितने में पड़ा? 2,860 रुपये में। इससे काटेंगे 143, 2 बार में कट जाएगा, एक जीरो ये बचा है 20 बार में। इसी तरह ए को वो प्राइस 100 रुपये में ना पड़ के इससे 20 गुना ज़्यादा यानी 2,000 में पड़ी होगी। यही हमारा आंसर है। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने मेरी प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज की क्लास देखी होगी। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी है स्टेप बाय स्टेप। यदि आप नहीं देखे हैं उस क्लास को तो प्लीज़ आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे A2 एकेडमी मैथ। आपको वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और आपको प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर राम को 5% हानि की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं, तो राम उस वस्तु को कितने में खरीदा? जब ये इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए ना, तो आप 100 मान लो कि हमने भैया कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है। 100 इसलिए माना जाता है कि 100 का 5% 5 निकल के आएगा, 17% 17 निकल के आएगा, 13% 13 निकल के आएगा। तो कह रहा है कि 5% लाभ, यानी 100 रुपये की खरीदी होती तो 5% का लाभ लेते, 5% का लाभ लेते तो कितने में बेच देते? 105 रुपये में। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन कह रहा यदि राम उसे 5% हानि पर बेचता, तो इसका 5% हानि माइनस इसलिए लगाया दोस्तों कि लॉस हो रहा है, यहाँ प्लस इसलिए लगाया कि प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका हानि का 5% यानी 100 का 95 में। अब कह रहा है कि इसकी तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ देखिए आपको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 150 रुपये। इससे कितना गुना ज़्यादा? 0 से 0 कट गया, 15 गुना ज़्यादा। इसी तरह राम ने उस वस्तु को 100 रुपये में ना खरीद के इससे 15 गुना ज़्यादा कितने में खरीदी होगी? 1500 में।
बस हमारा आंसर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाए कि एक ही वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पे बेचा जाता है, कुछ परसेंट हानि पे बेचा जाता है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यदि ऐसा आता है तो आप 100 मान लीजिए। इससे आपकी सारी वैल्यू निकल जाएगी। कंपेयर करने को हो सकता है इसकी वैल्यू दी हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू देता तो आपकी ये सारी वैल्यू निकल के आ जाती। इस फिगर को लेकर चलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आपसे जैसा भी घुमा के पूछेगा आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा सिर्फ इसी फिगर से। इसलिए 100 मानिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में 1500 दे और ये वाली 150 वाली वैल्यू पूछ ले, तो आप पहले इससे कंपेयर कीजिएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ कर लीजिएगा। तो जैसा क्वेश्चन देगा वैसा आप कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। आइए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास अब एलिगेशन मिश्रण के क्वेश्चन होंगे। अब एलिगेशन नहीं पढ़े हैं तो आपको एलिगेशन अब यूट्यूब पे पड़ी होगी, वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई जार है, इस बात को मेरे समझ गए ना, तो आप समझ गए। इस जार में 10 लीटर मिक्सचर है। क्या है? 10 लीटर मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? पानी और मिल्क का, पानी और दूध का। इसमें मैं कहूँ कि मिल्क और जो वाटर है 7:3 के अनुपात में। मतलब कहना का मतलब मैं ये चाहता हूँ, यदि इस जार में 10 लीटर टोटल क्वांटिटी है तो 7 तो आपका मिल्क है, ठीक, अब 3 लीटर पानी है। यदि मैं इसमें और 5 लीटर पानी मिलाता हूँ, यदि मैं इसमें 5 लीटर और पानी मिला दूँ तो चेंज किस में आएगा? पानी में आएगा। भाई 3 पहले से 5 और मिलाऊंगा तो पानी आपका 8 हो जाएगा, लेकिन लीटर जो 7 लीटर दूध है, दूध तो उतना ही रहेगा ना। हाँ, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 लीटर पहले था, 5 लीटर मरा और पानी डाल रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी तो 15 लीटर हो जाएगी। और दूध हमारा 7 लीटर है, पानी 3 लीटर, 5 लीटर पानी डालेंगे तो पानी 8 लीटर हो जाएगा। लेकिन दूध में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, दूध पतला हो जाएगा, वो तो आप लोग जानते हैं कि यदि ये 10 लीटर का गैलन यहाँ तक है, 5 लीटर और डालेंगे तो पानी इतना बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि इस जार में दूध तो 7 ही लीटर रहेगा ना। दूध में कहने का मतलब ये भी है कि जो चीज़ हम मिलाएंगे उसी की क्वांटिटी में चेंज आएगा, जो चीज़ हम नहीं मिलाएंगे उसकी क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। यदि इस जार में 7 लीटर मिल्क है तो वो 7 ही लीटर इसमें मिल्क रहेगा, चाहे पानी 1 लीटर बढ़ाइए, 2 लीटर बढ़ाइए। हाँ, पानी में चेंजेस आएगा क्योंकि आप पानी मिला रहे हो, दूध पतला भी होता जाएगा। तो ये चीज़ मैं बस समझाना चाहता हूँ। यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या आप मिला रहे हो, बस उस रेशियो को चेंज होगा, बाकी उसको सेम रखिएगा जो नहीं मिलाए जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम जो चीज़ मिलाएंगे उसी का क्वांटिटी में चेंज आएगा। यदि दूध, पानी, अल्कोहल, शरबत कुछ भी दे, आप जो चीज़ मिलाओगे उसी के रेशियो में या उसी के क्वांटिटी में चेंज आएगा। जो चीज़ आप नहीं मिलाओगे उसमें चेंज नहीं आएगा। यदि चेंज आ रहा है तो हम उसको बना लेंगे। अब बनाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारा क्वेश्चन चुटकियों में होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात, एसिड और वाटर का रेशियो दिया है 2:1। ठीक, कह रहा है कि कितने लीटर जल और मिलाया जाए कि अम्ल और जल का अनुपात 1:2 हो जाए। इसमें देखिए ये टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा कि और कितना जल मिलाया जाए। देखिए जब शुरुआत में कुछ नहीं मिलाया गया था, 7 लीटर है, तो उस समय अल्कोहल 2 है, ये 1 है, और हमें अतिरिक्त पानी मिलाना है तो अल्कोहल 2 था तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। 2 नहीं है तो हम इसको 2 बना लेंगे। इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये कितना हो गया? 4। अब हमारा काम आसान हो गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन ख़त्म। देखिए पहले भी अल्कोहल 2 था, अब भी अल्कोहल 2, पहले पानी 1 था, अब पानी 4 है। क्यों पानी 4 है? क्योंकि हमने अतिरिक्त पानी मिलाया है। भाई क्वेश्चन ही कह रहा है कि कितने लीटर जल मिलाया जाए। अब देखिए ये टोटल 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। यदि ये
3 लीटर का ये जार होता तो उसमें 1 लीटर आपका वाटर होता, 2 लीटर अल्कोहल होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 नहीं है, 7 है। इससे कितना गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा। इसी तरह हम पानी भी यहाँ कितना मिला रहे हैं? 1 से 3, तो इसी तरह हम पानी भी 3 ना मिला के इससे 20 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 60 लीटर पानी मिलाएंगे। बस हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो किया है एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए 2:1 के अनुपात में दिया है और क्वेश्चन के दूसरा रेशियो दिया है 1:2 के अनुपात में। यहाँ वाटर में चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, वाटर में यहाँ चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वाटर मिला रहा है, लेकिन अल्कोहल तो नहीं मिला रहा है। तो अल्कोहल 2 से 1 कैसे हो जाएगा? हमें यहाँ 2 बनाने के लिए इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 में यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 का करूँगा तो 4। अब इस पे हमारा खेल चालू होगा। देखा जाए तो 2, 1, 3 कितना टोटल क्वांटिटी बन रही है? 3। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं 60 लीटर है, मैंने इससे कंपेयर किया, आया कितना? 20। 3 से काटोगे। इसी तरह यहाँ 1 था, 1 से 4 होने में कितने अतिरिक्त 3 लीटर पानी मिला, तो ये इससे 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 60 लीटर पानी मिलाएंगे। बस आप यदि क्वेश्चन मिश्रण का करना चाहते हैं तो जो चीज़ मिला रहा है बस उसका रेशियो देखिए चेंज है कि नहीं, और जो चीज़ नहीं मिला रहे हैं उसके रेशियो को सेम बना लिए तो आपका एलिगेशन ख़त्म। कोई भी क्वेश्चन हो आप बना ले जाओ। यहाँ देखिए 15 लीटर के मिक्सचर में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। अल्कोहल और वाटर की बात कर रहा है 1:5 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में। और कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना? पहले तो हम निकाल लेते हैं, 3 कितना होता है? 1 और 4, 5 लीटर 5 लीटर रहता है तो 4 लीटर वाटर होता है, 1 लीटर अल्कोहल होता है, लेकिन 5 लीटर तो है नहीं, कितना है? 15 लीटर। इससे कितना गुना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह हमारा वाटर कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, और ये अल्कोहल कितना हो जाएगा? 3। अब क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया? नहीं, 3 लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए 3 लीटर पानी मिला देंगे तो 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो फिर टोटल पानी कितना हो जाएगा? 15। अब मिश्रण कितना हो जाएगा? 3 ये है, 15 लीटर पानी है, यानी 18 लीटर मिश्रण हो जाएगा। भाई 3 लीटर तो हमारा अल्कोहल है, आज 3 लीटर और पानी मिला देंगे, 12 3 15, टोटल मिश्रण मेरा कितना हो जाएगा? ये टोटल 18 का होगा। पूछ रहा है अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल 3 है, बस इसको प्रतिशत में बदलने के लिए काट दीजिए, 1/1 विषय की परसेंटेज बनती है, सही बटा प्रतिशत, यही हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है, उसमें जो डिस्काउंट पोजीशन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जितने भी बच्चे दिए हैं वो बोल रहे हैं डिस्काउंट के इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, बस मेरी बातों पे गौर कीजिए। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने पर भी 8% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। कहने का ये मतलब है, जब कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है और फिर भी प्रॉफिट कमाता है, जब ये चीज़ आपको मिल जाए कि कोई बंदा है, कोई दुकानदार है, आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी दे रहा है और इतने परसेंट का प्रॉफिट भी कमा रहा है, ये लाइन आपको जहाँ भी देखिए, बस एक चीज़ मेरा याद रखिएगा, सीधे सीपी और एमपी का रेशियो आ जाता है। सीधे एमपी और सीपी का रेशियो, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है एमआरपी पर दिया जाता है। यदि आप कोई बुक लेंगे तो उस बुक पे यदि 50-100 रुपये जो भी छपा होगा उस पर आपको डिस्काउंट देता है। सीधा इन दोनों का रेशियो निकालने का एक ट्रिक है, डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी निकालने का है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इस बात को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन खत्म। जहाँ भी आपको ये चीज़ दिखे कि कोई दुकानदार इतने परसेंट का डिस्काउंट देता है और इतने परसेंट का प्रॉफिट भी कमाता है, बस ये चीज़ कर दीजिए। 100 पे डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है आपको 10% का। 10% का कितना आया? 90%।
फिर MRP 10 अरे 100 प्लस प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है 8%, कितना हो गया 108। अब यहाँ काटना चाहें तो काट सकते हैं, प्रतिशत से हमने प्रतिशत को हटा दिया, इसको भी हटा दिया। यदि कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 9 के पहाड़े से कट रहा है नो डाउट, यदि आप इतना नहीं है, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, आप काट लीजिएगा या इसी तरह समझ लीजिएगा, या उसके बाद मैं काट के भी समझा दूँगा। इससे देखिए कितना प्रतिशत है 18, 90 पे 18, इसको काटेंगे 18 एकम 18, 18 पचे 90, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। बस यही आपका आंसर, देखिए 20% आंसर है। अब देखिए काट के यदि आपको निकालना है तो इससे क्या होता है, छोटा हो जाता है, नो डाउट आंसर 20% आएगा। अब देखिए 9 से काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, फिर काटेंगे 2 से 5 बार में जाएगा, फिर 6, 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 पे 1 का प्रॉफिट 1/5 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20%। 1/5 की आपको याद होनी चाहिए, 1/5 जहाँ दिखे तुरंत दिमाग में आना चाहिए 20%, तुरंत। देखिए दोस्तों कितना सिंपली हो गया, बस ये चीज़ याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन और इस पे मैंने ले रखा है, ये क्वेश्चन डिस्काउंट का एक आ रहा है। अब जो भी पेपर दे के आए हैं आपके जानने पहचानने वाले, उनसे पूछिएगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का मिला के 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, CP और MP का डायरेक्ट रेशियो निकालिए। MP इसको क्या करना है 100 माइनस डिस्काउंट। अब ये एग्जाम में इतनी सब डिजाइन मत बनाने रखिएगा, दिमाग में तुरंत डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इसका 100 प्लस P मतलब प्रॉफिट। बस देखिए एक दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत मूल्य में कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित रखने चाहिए कि वह 12% छूट। अब एग्जाम में क्या कीजिए, इससे 12 डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि 100 में से 12 गया 88, 100 में से 12 गया 88 प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत यहीं काट लीजिए, हटा दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। प्रतिशत से 88 आया, 12% छूट देने पर 32% यानी 132। डायरेक्ट दिमाग में रखिए, इतनी सब फिगर मत बनाइएगा, दिमाग में रखिए, जहाँ CP देखें ये सब भी लिखने की ज़रूरत है एग्जाम में। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं इससे देख लीजिए कितना अधिक है, ये 12 इधर है 32 इधर, यानी 44 अधिक है। 88 पे 44, 88 पे 44 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको काट देंगे, 44 एकम 44 होता है, 44 दूना का 88, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, डायरेक्ट आंसर, काटने उठने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, आप एग्ज़ाम में फास्ट करोगे 10 सेकंड से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेने वाला है। यदि डिस्काउंट में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको दिमाग में रख लेना है कि मुझे यहाँ से नंबर चाहिए तो चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। CP है, डिस्काउंट घटा दीजिएगा, प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा, बस इसका निकाल लीजिएगा, सीधा आंसर आएगा आपका। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आ रहे हैं, जो बच्चे दे के आ रहे हैं, बता रहे हैं CI SI में इस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आज मैंने साधारण ब्याज का ले रखा है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आए कि कोई धनराशि है इतने वर्षों में अपने आप का इतना गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में कितना गुना हो जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हो, बिल्कुल भी ना मात्र कैलकुलेशन के थ्रू कर लोगे। देखो क्या है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है। मान लीजिए वो राशि 1 है, वो राशि 1 रुपये है, वो अपने आप का दोगुना हो रही है, यानी 2 रुपये बन जा रही है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में अपने आप का दोगुना बन जाती है। तो एक बात बताइए, कोई किसी को आप 1 रुपया दिए, वो बंदा आया 10 साल बाद, मान लीजिए हमने आपको 1 रुपया दिया, आप 10 साल बाद आए, मुझे 2 रुपये पकड़ाने लगे, मैंने बोला मैंने तो 1 ही रुपया दिया था। तो आप कहेंगे सर 1 रुपया जो आपने दिया था वो है, 1 रुपया ब्याज है। कहने का मतलब 10 वर्षों में जो हमारा साधारण ब्याज है कितना मिल रहा है, 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपया तो वो आप दे रहे हो ना जो मैंने आपको दिया था, जो एक्स्ट्रा है वही ना मेरा ब्याज हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। आगे कह रहा है
कि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में वो अपने आप का 3 गुना होते हैं। मतलब यही राशि अपने आप का कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना होने का मतलब मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये। भाई 1 रुपया हम दे रहे हैं, 1 रुपया तो वही मेरा आप लौटाओगे। अब जो 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो वही ना मेरा ब्याज हो। इस ब्याज से ये ब्याज कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा। तो टाइम भी आपका कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा, यानी 20 वर्षों में है आपका डी ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको इस तरह फिगर बनाओ। देखो कहीं भी कैलकुलेशन आपको मिला, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं मिला। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम सेकंडों में बना सकते हो। बस एग्ज़ाम हॉल में आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है आपकी। बिल्कुल देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि है 7 वर्ष में अपने आप को दुगनी हो जाती है। ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने का मतलब क्या हुआ, 4 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह हमारा टाइम भी कितना हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन है, आप ही बताइए। इस टाइप के कैलकुलेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बस ये फिगर के थ्रू बनाया, आंसर आपके हाथ में। मुश्किल से एग्जाम हॉल में 5 से 10 सेकंड लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के क्या घबराना है, क्यों आप लोग इतना परेशान होते हैं। बस वीडियो को देखते रहिए, जो मैं ग्रुप डी का सीरीज का वीडियो लेकर चल रहा हूँ, बस उसे आप प्रॉपर मेरी क्लास देखते रहिए। आपका 100% मैं बता रहा हूँ, 100% की 20+ क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। इसी टाइप के वीडियो क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे जिस टाइप के आ रहे हैं एग्जाम हॉल में। बस डाटा हो सकता है चेंज हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 10 वर्ष हो, 8 वर्ष हो, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है। आपके जानने पहचाने वाला जो भी एग्ज़ाम दिया हुआ उससे ज़रूर पूछेगा। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है तो बस उसकी 10 मिनट पहले छूट जाती है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले, मतलब बस छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, पहली बार जो चल रहा है 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो बस उसकी छूट जाती। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 मिनट लेट पहुंचा होगा। भाई इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यदि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। कहने का मतलब यदि 12 बजे बस छूटने वाली थी, हम 12:10 पे पहुँचे होंगे, तो क्या मतलब हुआ कि 10 मिनट पहले बस चली गई, मतलब हम लेट पहुँचे। तो 10 मिनट देरी से पहुँचे, इसलिए मैंने 10 लिखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अगले दिन राम ने क्या किया कि अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी। तो क्या हुआ कि अगले दिन बस जाने से, खुलने से पहले ही 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, इसलिए मैंने प्लस लिखा। कहने का मतलब, यदि देखिए दोनों लाइन मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो बस अड्डे पहुंचने से पहले ही 10 मिनट पहले बस चली जाती है। कहने का मतलब यदि बस 12 बजे की थी तो राम 12:10 पे पहुंचा होगा, तभी तो 10 मिनट पहले बस चली गई। अगले दिन क्या करता है कि उसने स्पीड बढ़ा दी और बस बस यदि 12 बजे खुलने वाली थी तो वो 11:55 पे ही पहुंच गया, मतलब 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, इसलिए मैंने प्लस लगाया है। अब कुछ नहीं करना है। अब हमसे पूछा क्या है, राम का घर और बस अड्डे की दूरी, तो हमें नहीं पता है, तो एक ऐसी दूरी मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, जब भाई हमें मानना ही है तो क्यों ना हम ऐसी वैल्यू माने जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो क्या करें, इस 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 किलोमीटर दूर आएगा। ये हमने लेट किया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो हर घंटे वो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर दूर चलेगा। और ये 5 की स्पीड से चलेगा तो हर घंटे ये कितने की दूरी से चलेगा, 4 की दूरी से। ठीक, ये हमारा लेट किया हुआ है, ये लेट किया हुआ है। यदि वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करना है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 5, अगले घंटे में 5, तीसरे घंटे में भी 5, चौथे घंटे में 5 करते हुए 20 किलोमीटर दूर चल जाएगा।
अब देखिए इनका टाइम डिफरेंस कितने आ रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे का आ रहा है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। और यहाँ टाइम डिफरेंस देखिए कितने का है, 15 मिनट का। इससे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। भाई 15 एकम 15, 15 चौको 60। देखिए जब हम कंपेयर करते हैं तो 15/60 लिखेंगे, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 चौको 60, इस तरह। ठीक है, जब हम कंपेयर करते थे तो इसी तरह करते थे ना। तो 1/, देखिए पहले मैंने बता दे रहा हूँ, फिर से मैंने क्या किया। यदि ये दूरी 10 अब 5 नहीं समझ में आ रही है, 15 कैसे आया, तो अभी हम समझा देंगे। पहले अभी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और इसको 15 मान लीजिए मेरे कहने पे। ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुँचता है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। ठीक, मैंने एक दूरी मान ली कि घर से बस अड्डे की दूरी 20 किलोमीटर दूर होगी। यदि 20 किलोमीटर बस अड्डा होता तो 4 की स्पीड से चलता तो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होती उसकी। अब 5 किलोमीटर की चलता तो 4 की आवर होती। इन दोनों का डिफरेंस 1 घंटा, 1 घंटे को मैंने मिनट में बदला क्योंकि ये मिनट में डिफरेंस है, किया 1/4। अब ये जो 120 है ना, इसका 1/4 निकाल दीजिए। 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20। यानी बस अड्डे की दूरी कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति राम से और उसके बस अड्डे की दूरी कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन में है 5 किलोमीटर, ये हमारा। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सर ये 15 कैसे हुआ, 10 और 5 15। तो आइए इसको भी मैं समझा देता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइएगा जो हम एकदम ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। पहले इसके लिए मैं घड़ी बना लेता हूँ। ठीक, मैंने इसको घड़ी बना ली। ये 12 है और ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, सभी को पता है। यहाँ 11 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2। इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, हम कह रहे हैं कोई बस पकड़नी थी आपको, 12 बजे बस जाती है, आप पहुँचे 12:10 पे, 10 पे, यानी 10 मिनट लेट पहुँचे क्योंकि बस जानी थी 12 बजे। बस जानी थी 12 बजे, आप 10 मिनट लेट पहुँचे तो बस 10 मिनट पहले चुप पहुँच गई होगी ना। क्वेश्चन कह रहा है जब आप 4 की स्पीड से गए होंगे तो इसका मतलब आप 12:10 पे पहुँचे होंगे, तभी तो कहेंगे मेरे यहाँ बस अड्डे पे आने से 10 मिनट पहले बस चली गई। अब अगले दिन ने आपने स्पीड बढ़ा दी। अब क्या है कि बस 12 बजे खुलने वाली थी, अब 5 मिनट पहले पहुँच गए, 5 मिनट पहले पहुँच गए। क्या हुआ कि आप 11:55 पे ही पहुँच गए। तो 5 इधर और 10 इधर, ये दूरी कितनी हुई, 15 हुई। उसी को मैंने 15 लिखा था। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब जब आप 4 की स्पीड से जाते हैं तो बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि बस 12 बजे की रही होगी तो आप 12:10 पे पहुँचे होंगे, तभी तो 10 मिनट पहले बस चली गई होगी। और 5 की स्पीड से जाते हैं तो बस यदि 12 बजे खुलने वाली तो 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, यानी ये मिनट वाली सुई यहाँ आ गई होगी। तो ये 5 मिनट प्लस इधर का 10 मिनट, डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट का। वही 15 मिनट मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पिंटू स्कूल जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई पिंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंचा। टीचर ने मुर्गा बना दिया। अगले दिन पिंटू ने भैया क्या किया कि स्पीड अपनी बढ़ा दी, कहा कि अगले दिन मुर्गा तो मैं बनूंगा नहीं। और इससे क्या हुआ कि वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। अब हमसे पूछा क्वेश्चन है कि पिंटू के घर और स्कूल की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले उसकी दूरी मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12। हम मान लेंगे कि 12 किलोमीटर दूर पिंटू का घर रहा होगा। यदि 3 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से चल रहा है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से चल रहा है, तो हर घंटे वो कितना चल रहा होगा, 4। भाई देखिए ये हो गई दूरी। यदि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर दूर चल रहा है तो 12 किमी चलने में कितना घंटा लेगा, 4। भाई 1 घंटे में 3, दूसरे घंटे में 3 करते करते 4 घंटे में 12 चलेगा। यदि 1 घंटे में 4 चल रहा है तो 12 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा, 3 आवर।
इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आवर का। 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट, 60 मिनट किससे हम कंपेयर करेंगे, इससे 5 5 10। आई होप अब यहाँ 10 में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये काटने में 0 से 0 आ जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। देखिए जो है 10 डिफरेंस ना, इसको ऊपर हमेशा रखना है, और जो ये वाला डिफरेंस है ये वाला, इसको नीचे, इससे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने 1/6। इसी तरह दूरी ये 12 किलोमीटर दूर ना रह के इससे 1/6 गुना ज़्यादा रही होगी। 6 से काटेंगे 2 बार में, यानी पिंटू से स्कूल की दूरी कितनी रही होगी, 2 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे ना, ये आरआरबी ग्रुप डी में बन रहे हैं। ये उस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है जो बच्चे हमें बता रहे हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपका एग्ज़ाम आजकल या परसों जब भी हुआ हो और आपको क्वेश्चन का कुछ भी पैटर्न याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, या हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो कर देंगे, वहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिएगा, ताकि हम उस टाइप के क्वेश्चन बता सकें और बच्चों की हेल्प हो सके जिनका एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।